आज हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। हम तो अपना ये इलेक्शन से पहले नहीं रखे और हमको मजबूरन रखना पड़ रहा, क्योंकि दो पार्टी जो हमारे खिलाफ के हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये लोगों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के हम पे इल्ज़ाम लगाया। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस वाले भी हमारे को बोल रहे हैं कि बीजेपी और एमआईएम मिले वाले हैं, और कल तो हमारे पटेल साहब जो एमएलए हैं यहाँ के, उन्होंने भी बोल दिए कि बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस को भी मिला लिए, उन्होंने तीनों मिल के हमारे खिलाफ मोर्चा निकाले बोल के। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और हमारे कांग्रेस के जो यहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारे खानापुर के एमएलए साहब, उन्होंने भी परसों आके कुछ भी आइल फाइल एमआईएम ऐसा है वैसा है, बीजेपी वालों से मिले वाले हैं, ये मिले वाले हैं, और हम 25 सीट ला रहे हैं। तो मैं हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट साहब को ये बताना चाह रहा हूँ, 25 तो बहुत दूर की बात है, एक सीट ला लो, कौन सी भी, हिंदू एरिया से होने दो या मुस्लिम एरिया से होने दो, ये मैं चैलेंज करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे एमएलए साहब जो कल इल्ज़ाम लगाए कि जाबिर साहब की और हमारे मेरी फ़ोटो दो मिला के कौन वायरल करे नहीं मालूम, हमारी उनकी जमती नहीं, तो हम कब बोल रहे हैं आपकी हमारी जमती बोल के? आप हमारे नंबर एक दुश्मन है, हमारी जमात से भी और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हमारे नंबर एक दुश्मन है आप लोग, तो हमारी आपकी जमती कैसा? सबसे पहली बात यह है, कितने भी फ़ोटो वायरल होने दो, कुछ भी होने दो, आवाम को अपने लीडर पे एतमाद होना चाहिए। कि जैसा कि मैं डरना कह रहे मेरे साथ बीजेपी की फ़ोटो लगा दिए बोल के, मुझे यकीन है मेरे भैंसी का अवाम, ख़ासकर मेरे मुसलमान, कभी मेरे पे शक नहीं करते। उन्होंने ये बोलते कि हमारा जावेर जो है वो पक्का मजलिसी है, किसी के साथ मिला भी तो पॉलिटिकल मिलता है। इससे पहले हमारे कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने हमारे कुछ फ़ोटोज़ है, बहुत अभी भी कुछ फ़ोटोज़ डालेंगे वो लोग, तो इसमें घबराने की क्या बात है? इतनी के मुँह फट रही हमारे एमएलए साहब की समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हम नहीं डर रहे। हम भी बोल सकते थे कि भाई ये वायरल कहीं को करे बोल के, ऐसे चलते रहते, इलेक्शन है, इलेक्शन मैटर है, चलते रहता। उनको डर होगा, कह रहे मुसलमान से मिला तो मेरे हिंदू वोट का मार खाती के बोल के, उनका डर है, वाजबी है, सही बात है, मगर हमको कोई डर नहीं है सुनने के लिए। हमारे लोग जो हमारे वैसे का अवाम होने दो, खासकर मुसलमान होने दो, वो कभी हम पे शक नहीं करती। हमें ये देखते कि जाबिर डेवलपमेंट का रास्ता है, और हम 20 साल से करे भी सबके सामने हैं, वही लेके हम इलेक्शन में उतरे हैं। और बार बार जो है हर आदमी हर अलग अलग बात करता कि एमआईएम बीजेपी से है, और हमारा पटेल साहब कुछ बोल रहे नहीं, क्या बोलेंगे हमारे खिलाफ में? हमारे नारायण पटेल साहब भी क्या बोलेंगे? बोलो, करे क्या बोलो आप पहले। अभी मैं लिस्ट निकालूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अच्छी बात नहीं रहती। अभी हमारे नारायण पटेल साहब होने दो, विठल रेड्डी साहब होने दो, कितने मुसलमानों को सीएम रिलीफ फंड दिए बोलो, बोलना मैं नहीं चाहता। कितने लोगों को दिए? हमारे मुसलमानों को दिए भी तो 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, और वही हमारे दूसरे लोगों को जो दिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7-7 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए। ये हम नहीं बोलते, आपका मसला है, आप दे लो, सुने कि नहीं। आप नारायण पटेल साहब, विठल रेड्डी साहब, आप कुछ भी दे लो, कितना भी दे लो, आपका एतमाद पब्लिक पे से उठ गया सो है। अब आप कभी भी ज़िंदगी में एमएलए नहीं बनते। मैं नारायण पटेल को पहले ही बोला था, जिस दिन एमआईएम से लगा लेंगे, जाबिर से लगा लेंगे, तुम्हारा आखिरी पॉलिटिकल डेथ होगा उस दिन बोला। आप उस तारीख से लेकर आज तक 25 साल से देख लो ने कहाँ है, जहाँ कहाँ वहीं चलेगा सुने के नहीं। एक सरपंच का इलेक्शन भी नारायण पटेल साहब नहीं जीत सकते, मेरा चैलेंज है। और दूसरे भी लोग जैसा विठल रेड्डी साहब है। अब देखिए, बात ऐसे एरिया है जहाँ पर वो लोग कैंडिडेट नहीं डाले, बीजेपी वाले कैंडिडेट नहीं डाले, सुने कि नहीं? क्या मतलब है? बोलो, नहीं डाल के कांग्रेस वाले भी नहीं डाले, तो इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हमारे से लड़ रहे। अब आप देखिए, एरिया देखिए आप, 15 नंबर सॉलिड एरिया जहाँ पे 900 के करीब हमारे हिंदू भाइयों के वोटर से, वहाँ पर आप कैंडिडेट नहीं डालते। फिर हमारे कौन सा एरिया 22 नंबर है, वहाँ पे कांग्रेस वाले वोट नहीं, अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम को देते, क्योंकि वहाँ पे वोट डाइवर्ट होना बोल के। हमको यकीन है हमारे वोट कहीं डाइवर्ट होने वाले नहीं है। तो ये पॉलिसी जो है ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं सुने के लिए। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ हमारे बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे
हम 500 से 700 हमारे हिंदू भाइयों के वोटर्स हैं, वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं करती। और कांग्रेस वाले भी क्या करते थे, ये तो हमारे माइनॉरिटीज़ को देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी दोनों मिलकर लड़ने ना, दूसरा कोई निकल जाना, एक इंडिपेंडेंट उसको लगा दिए, कोने नहीं मालूम 15-17 सीट ये कर लिए, सब मिला के उन्हें 50-50 वोट भी नहीं लेता एक एक कैंडिडेट। ऐसे लोगों को खड़े करके उनको पैसे कहाँ से दे रहे, कौन दे रहे, बोला नंबर 1 के बिल्कुल वीक आदमियाँ हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा बोलिए आप। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जमात जो हमारी है ना, 20 साल से हम इक़्तिदार पर है, किसी हम यतीम का, गरीब का, भानों का, भाइयों का किसी का हक मार के हमारे काउंसलर, हम कोई ऐसा काम नहीं करें। हमारे पास 20 अगर कोई आइटम आए गवर्नमेंट का जैसा मशीन आए तो 20 के 20 मशीना भी हम गरीबों को देते। कैसा गरीबों को देते, पहले बेवाओं को देखते, उसके बाद गरीबों को कोई गवर्नमेंट स्कीम दो, बैंक के लोन भी दो, माइनॉरिटीज़ होने दो, या एससी लोगों को भी देना है तो वहाँ के लोगों को बुला के जो बिल्कुल गरीब है, पहले हमारे बेवा औरतें जो सिंगल लेडी है, वैसे लोगों को हम एससी लोगों को दिए। वैसा मुस्लिम लोगों को भी हम क्या करें, बेवा लोगों को उनको दिए। कोई एक वर्कर का आप नाम निकाल के दीजिए, मैं आज ही इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ये हमारी जमात की पॉलिसी है, हम गरीबों के लिए काम करते बोल के आज हमारी किस्मत में ऊपर वाला जो है ना, फिर 5वीं बार जो है ना हमको जनरल सीट दिया है। मेरी तो ख्वाहिश थी ना, दोनों भी मिलके, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर, मैं दम अगर दोनों को मैं चैलेंज करूँ, डायरेक्ट इलेक्शन करके बताना था, मैं बताता था इनकी सुनने के लिए कितना दम है कांग्रेस में और बीजेपी में। डायरेक्ट इलेक्शन करके बताना था, मैं बताता था, इनकी जमानत जब्त होती थी। तो ये चीज़ें जो है ना, कांग्रेस बीजेपी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सबको मालूम है कौन से एरिया से कौन सा कैंडिडेट डाले। देखो हम बराबर, हम हमारी जो महिला सीट है, जर्नल रहने के बाद भी हम एससी महिला को हम सीट दी है, बहुत बड़ी बात है। हमारे 800 वोट रहने के बाद भी हम एससी महिला को टिकट दी। हमारे सदर साहब का हुक्म था, जावेद एससी लोगों को लेके वहाँ पे चलो। ऐसे लोगों को हम 800 वोट हमारे 13 नंबर में रहने के बाद भी हम महिला जर्नल था, हम हमारे मुस्लिम्स को दे सकते थे, मगर हम नहीं दे के हम एक महिला को दिए। सुनिए, वैसे हमारे 6 नंबर वार्ड में जो है ना, हमारे 400 वोट है, 400 वोट में हम एक महिला को खड़े कर सकते थे, वहाँ पे भी नहीं खड़े करे, हम एक लेडी एससी को दी है। तो ये हमारी पार्टी का वो है। वैसा आप बताओ ना, आप वैसा दिए क्या बोलो। आप जहाँ ओपन आया बिल्कुल आप दे दिए अपने लोगों को ना, कोई एससी को नहीं दिए। जहाँ एससी रिजर्वेशन है वहाँ पर ही एससी को देते, जनरल में नहीं देते। आप लोग क्यों नहीं देते, आपको डर है सुने के लिए। हम दिए सो है, ये हमारी पॉलिसी है। अब कुछ समझ में नहीं आया वो क्या अटैक करे क्या नहीं करे। अरे आपके पार्टी के वर्करों को संभालने का दम नहीं है तो कई को आप एमएलए गिरी कर रहे, कई को आप यहाँ के वो कर रहे हैं। आप यहाँ हम आपसे ज़्यादा सीटों पर लड़े, एक आदमी हमारे पास यहाँ पे कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करा, एक आदमी भी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करा हमारे पास। जहाँ भी है कबूल है, चेयरमैन साहब जो बोल दिया, हमारा लीडर जो बोल दिया, यस बोल के बोले। अरे वो कहाँ तुम लोग पैदा कर सकते, तुम्हारे दम ही नहीं है सुने के लिए। तुम तो ये देखते हैं कि जाबिर को हराने वाला कौन है, काम किधर करने वाला है। तुम मर भी गए तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मजलिसी दोबारा आएंगी, 5वीं बार मजलिसी चाहिए यहाँ पे भैंसे में। चैलेंज करूँ मैं, सुनेंगे नहीं, दोनों मिलके जितना दम है तुम दोनों तीनों भाइयाँ भी जितना दम है तुम लगा लो। तुम जमात यहाँ पर 5वीं बार आ रही है और इंशाल्लाह डेवलपमेंट हर मज़हब वालों का करेंगे, हर वार्ड का करेंगे। मैं करा भी और करता रहूँगा बराबर, किसी को मैं नाराज़ नहीं करूँगा सुने के नहीं। हद से ज़्यादा अब वो कौन है वालों, गवर्नमेंट को अक्ल नहीं है। मैं बोलूँ गवर्नमेंट को अक्ल नहीं है, एक मुसलमान कमिश्नर को डाले, क्या ज़रूरत यहाँ डालने की, वो हमारा है क्या। मैं बोला क्या डालो बोल के, क्या हमारे सदर साहब लेटर दिए, डालते शुरू कर दिए, झंडा नहीं चढ़ा हो जाए। अरे नहीं चढ़ा तो बेटा को जब भी सस्पेंड करना था, तुम्हारे में दम है क्या, बोलो सस्पेंड क्यों नहीं करे उसको, क्यों नहीं करे सस्पेंड, बोलो कमिश्नर को करना था, तुम्हारा दम नहीं है। मिनिस्टर है इनको, एक मिनिस्टर को फोन करा तो कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा। ये है इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस वाले गवर्नमेंट ये है क्या। एक मिनिस्टर फोन कर रहा तो उसका काम नहीं कर रहे एक ऑफिसर, हर हमारे को बोलते। कोई बोलता कि अरे ये है, अरे बिल्कुल है तो IAS ऑफिसर है, रहने दो, अच्छा समझदार है, आप कर रहा करने दो। अरे हम भी जानते, बहुत IAS ऑफिसर को देखा, हम भी इलेक्शन का मैटर क्या हम जानते सुने के लिए, कैसा निपटना है हमको मालूम है, क्या कह रहे बराबर। हम नामशन डाले सब करे, अच्छा चल रहा, हम क्यों बोलेंगे उसको हटाओ बोल के। तुम्हें भी डाल लिए,
कमिश्नर को डाल लेके बोल रहे मुसलमान है झंडा कर। अरे झंडा की तौहीन करा तो हम भी बोल रहे उसको सस्पेंड करो ना। कौन है बेवकूफ़ मादर चौधो, क्यों नहीं सस्पेंड करते? दम नहीं है ना तुम्हारा, क्यों नहीं करते? मुसलमान कमिश्नर को सस्पेंड करते तो मुसलमान नाराज, अरे नाराज होते क्यों तो बराबर होते। पर तुम जो गद्दारी मुसलमान हिंदुस्तान से करा, जो झंडे के तौहीन करा, उसको सस्पेंड करो ना, क्यों नहीं करते? वो ला के अब यहाँ पे ला के बोले कि जाबिर साहब लाए। जाबिर साहब को इतनी फुर्सत कहाँ लाने लग जाने की। कोई भी कमिश्नर आया तो ऐसा झुक के सलाम करना ही पड़ता। मेरे को 30 बार कहा, एक से एक 30 बार का कमिश्नर आया। आज भी चैलेंज करूँ, कोई भी कमिश्नर आया तो मेरे बगैर यहाँ पे काम नहीं कर सकता, याद रख लो। ये हमारा टैलेंट है। क्यों बोलेंगे? हम आवाम का काम करने वाले हैं। गवर्नमेंट को मालूम है इन्हों गैर कानूनी काम नहीं करते और इन्हों कानून से काम करते, लीगल काम करते, इलीगल काम नहीं करते। तो सबकी मुसीबत ला के एम। अरे उन्हें कांग्रेस वाला बोला तो बोला कल ये बड़े हजरत भी बोल दिए, उनके सामने जूतम पट्टे हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते सुने के नहीं। हमारे पास देख लो आप, इतने वो हम टिकट बांटे, एक आदमी हमारे पास कोई नहीं। क्या कौन सा वार्ड का कहाँ जाकर लड़ रहा, कौन सा वार्ड का कौन सी गली का कहाँ जाकर लड़ रहा। कोई गली वाला नहीं बोलता है साहब इसको क्यों दिए ना, हमारी गली का नहीं है। बोलो अरे ये पैदा करो, जाबिर से पहले टक्कर लेना है। तो ये आज हम जवाब नहीं देना चाह रहे थे, मगर कल हमारे एमएलए साहब 2.5 साल होगा, क्या कर रहे हैं आप 2.5 साल में? खाली नारायण फोड़ते गए, घंटे मारते गए, बस देरों के बस है। कौन सा हिंदू का कौन सा काम करे, मुसलमान का कौन सा काम करे। मैं बोल रहा हूँ एमएलए साहब को चैलेंज करो, बताओ लिस्ट निकालो, मेरे 20 साल की लिस्ट निकालो, कौन सा पब्लिक का काम करे वो। ये चीज़ें हैं सुने की, इनकी नाकामी है। इन्होंने देख लिए कि यहाँ पे और मुन्सिपालिटी में फिर वही मजलिस आने वाली है। ये हर में इस्तेमाल कर रहे जाबिर जाबिर जाबिर। हर चीज़ में सुने के नहीं जाबिर को, जो हम जवाब नहीं देते। कोई पुकार नहीं तो वो वायरल होते बोल दिए कि ऐसा मेरा उनका। तो अरे हम कब बोले तुम्हारा हमारा ताल्लुक है बोल के? भाई पोर्टुगल के हिसाब से हम बुलाए, उनको सम्मान करें, सब करें, एमएलए करते। अब उसमें बुला के मिला था। अरे हमारे लोग कभी नहीं बोले जनरल साहब आपकी फ़ोटो एमएलए के साथ आई बोल के। किसके भी साथ आती है? अब कल कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर आता, कोई भी आता, पोर्टुगल साहब से मेरे को जाना पड़ता। फोटो आई तो क्या डाल देते। हमारे लोग को मालूम है हमारा पक्का है जाबिर, हमारा जाबिर कहीं पलटने वाला नहीं हो। अबे तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारी फट रही काम हिंदू वोटा मार खाते के बोल के। देखो आज 4-5 तुम्हारे उसमें इंडिपेंडेंट डाल दिए। सो इस वजह से आप लोगों को आज हम बुलाए। ये हम हमारी पार्टी की तरफ से हम आपको ये करना चाह रहे थे। हाँ कौन? हमारे एमएलए साहब वो मुझे तेलुगु बराबर नहीं आती है। कम्युनल दोषी दोराही पार्टी है कहते हैं तो अच्छी बात है। एक बात ये है बोले तो सर एमआईएम जो है ना पार्टी जाते पाकिस्तान ये उनकी बौखलाहट का शिकार है। कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने ऐसा बैठा है, जूता मार दिया, खून मार दिया, कपड़ा मार दिया, घूसे मार दिया। शर्म की बात है कि एमएलए है, कहीं को चलाना पार्टी। मेरा ऐसा रहता तो जब भी रिजाइन देकर निकल जाता था। यहाँ बैठा वाले है, बस कुछ नहीं कर सकते। दोषी दोराई करते, वो दोराई करते। अरे वो तो तुम्हारे मोदी साहब भी बोलते हैं हमारे साहब को दोषी दोराई पार्टी को। कौन है मालूम है सुने की नहीं? क्या सिंदूर अटैक को हम हमारे से ज़्यादा कोई भी बाजा नहीं बजाएगा एक भी बीजेपी वाले। ऐसा बोले तो क्या हिंदू वोट मिलने वाले? क्या दोषी दोराई पार्टी बोलने से? आज हम 20 साल से हिंदूज को भी मालूम है। आज हर एक हिंदूज के अच्छे से अच्छे हिंदूज को पहले है, कोई भी आंदो आप उन्हें चाहता बोल दो। शर्म आना। 2 साल उन्हें एमएलए करा, 1 साल इन्हें कर रहा अभी। वो हमारे नारायण विठल रेड्डी साहब तो इसी छे सुने की नहीं। क्या बोल सकते हो? हमारी किस्मत अच्छी नहीं है सुने की नहीं मुदल तालुके की। अब मैं और एक लास्ट में मुदल तालुके के आवाम से अपील करता हूँ, ये पूरे डेड हो गए सोए सुने की नहीं। ये नारायण पटेल होने दो, विठल रेड्डी होने दो, ये और क्या वो रामराव पटेल होने दो, ये ख़त्म। नए लोगों को लाओ, हम बराबर सपोर्ट करें। नया जवान बच्चा रहा, जवान खून रहा तो बराबर हमारा ताल्लुका डेवलप होता। चाहे कोई भी पार्टी का रहें तो हम कोई पार्टी बोल कर नहीं बोल रहे। बट ये बुढ़ों को लाने की जरूरत नहीं सुनेगी। उन्हें घर में बैठा लेता काला छिपा पहले कि हाँ तो ये क्या बोल रहा, किसको डाल रहा हो, कोरोना ना देखो, ऐसा बस वैसा खाली वोटा डालते बस। किधर देख रहा नहीं मालूम होता, बस लाया गेहूँ डाल दे रहा। तो ऐसे लोगों को हटाओ, कुछ काम के नहीं है।
सुने कि नहीं? अब विठल रेड्डी साहब का होगा, ख़त्म होगा। जो पार्टी है उसमें घुस रहे कर रहे। नौजवानों से पूरे ख्वाहिश करता हूँ, चाहे कौन सी पार्टी हो, TRS BRS BJP कांग्रेस, अच्छे नए जोशीले बच्चों को लाए तो कुछ ना कुछ फिरेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कुछ तो भी काम करेगा। तो ये जो आप लोगों को हमारे पार्टी की तरफ से बोलना था, मैं नहीं बोलता था, सुने कि नहीं। और हमारे कांग्रेस वाले भी बोले, खामोश पड़ गया, चलो बोलते रहते, मौका नहीं मिलता। बहुत अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, डर रहना चाहिए जमात खुदा। और कुछ पूछना है? जीत रहे 40 जो के साथ बोल रहा हूँ, 3 SC जीत रहे हमारे, 3 SC जहाँ जनरल सीट है वहाँ पे SC को दिए हम। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है, सुने के नहीं। हमारे 800 वोट हैं, हमारे 600 वोट रहने के बाद दिए SC को दिए हम। दियो बोलो ना, दम है तो कितना है मालूम होता। आदमी बोल रहा सिर्फ डेवलपमेंट करता तो जाबेरी करता, कोई पार्टी नहीं बोल रहा, कोई पार्टी नहीं देख रहे। इन्होंने खुद भी बाजा बजाने दो, मुसलमान देशद्रोही भोजद्रोही, उन्हें पार्लियामेंट रह के क्या उखाड़ लगा, इन्होंने क्या उखाड़ लगा। डेवलपमेंट के लिए हिंदू मुस्लिम दो भी जो है ना कोर बिल्कुल 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 वो है बोल के तो आज देखो हमारे सारे 3 वार्डों में जहाँ मेजॉरिटी है, मैं तो हम SC महिला को SC को दिए होगी। हमारे पास दूसरे भी आए थे और हम SC को पहले करें। और उन्होंने उनका देखिए, आप निकालो ना, आप भी, आप रिपोर्टर, आपको क्या समझाने का रहता। 1222 नंबर में है, 1000 हमारे हैं, तो किसको दे रहे? मुसलमान को दे रहे। दिमाग से निकाल दो। हमारे 150 वोट कहीं भी जाने वाले, फेंक दिया, चलो निकल जाओ। क्या मैं ठहरे थे क्या? वोटा था क्या? शर्म आना। एक इलेक्शन में सुधर जाना। हम तो 5वीं बार लड़ रहे, 5वीं बार भी अल्लाह हमारे हर वक्त 2-2, 3-3 सीट इजाफा कर लेते आ रहा। तीनों का हो गया बोल के बोल रहे, आपको MLA का आने की इरादा है क्या? नहीं, हम किंग मेकर है। मैं भी बुढ़ा हूँ, मैं भी 70 साल का हूँ। क्योंकि हम बात वही नहीं, 70 साल का हूँ मैं भैंसे के नहीं तालुके के आवाम को बोल रहा हूँ। मैं भी 70 साल का हूँ, सुने के नहीं। हम किंग मेकर है। 25-26 हज़ार वोट तो खाली पैसा टाउन में है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के। बता दम रखते हराने का, जिताने का, समझे क्या नहीं? साहब MLA साहब दावा कर रहे हैं, MLA MP और 2 MLC को लाके हम हुकूमत बनेंगे बोल के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनको हौले है, उनको तजुर्बा नहीं है। मेरे पास 7 MLA है, 2 MLC है, एक MP है हैदराबाद के। देखो आप, है अकल है उनको कुछ तो भी। 7 MLA मेरे MIM के, 2 MLC है, एक असद साहब, सब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिए सब मेरे वास्ते। देखो आप लोग लिखते क्यों नहीं? अकल है तो मुझसे बात करो। कांग्रेस वो तो छोड़ दो, हम हमारे दम पे गवर्नमेंट बनाते हैं, हम कांग्रेस दम पे नहीं करते। उनको झक मारा के साथ देना पड़ता है। नहीं तो वहाँ ना एक नाड़ी एक यूँ फिराए तो बस। 7 MLA, 2 MLC, एक MP हैदराबाद का मेरे वास्ते वोट डालने के वास्ते यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिए। मैं काउंसिल मैनेजर करा लिए। तुमको क्या मालूम? करा लिए, क्या उखाड़ना उखाड़। स्पेशल परमिशन देख करा लिया। देखें कल बोधन में पर्चा रिजेक्ट होने के बाद ऊपर से बाबा का फोन आया, फिर लगा के कलेक्टर यस बोल दिया। पर्चा रिजेक्ट होने के बाद, नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद ये पावर रखने वाले हैं। हम किसी के पास झुक के नहीं जाते, सब हमारे पास आते। तो 2 MLC, 2 क्या है, एक MP, एक MLA। पहले पढ़ो बोलो, बुक रहती तेलुगु में रहती, उसमें पढ़ो बोलो क्या क्या है, कौन दे सकता, कौन नहीं दे सकता। अवले काम आए, हम अच्छे मोटे छाप स्वास्थ्य तो बोला आप लोग को। 7 MLA, 2 MLC, एक MLA, एक MP। साहब और एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोला साहब, कौमी पार्टियों के साथ जैसे आप डिस्कस करें
और भैंसे के अंदर जो है से एक आज़ाद उम्मीदवार की एक तंजीम तैयार हुई, वो कैंडिडेट के बारे में जो है से आपको क्या है? साहब जिसका कोई वजूद ही नहीं है हम उसका नाम ही नहीं लेना चाहते, समझे ना सर? जो वजूद ही नहीं है जिसका तंजीम जमा है, वैसे बहुत जमा होते सुने के, हम उनका नाम ही नहीं ले सकते। मैं बोला ना 50 वोट से 100 वोट लिए तो बहुत होगा। हमको हमारे कौम पे हमारी भैंसे का आवाम पे हमको भरोसा है सुनेगा। ऐसे तंजीमा बहुत देख लिया हम, नहीं देखे इससे पहले WWF आया तो क्या करे, आधा भैंसा पूरा जुलूस में था, कितने गाड़ियाँ पूरे कौन दिए, गाड़ियाँ का वो ये सब देखे कितना पैसा दिया, रामराव पटेल साहब दिए, मोहन राव पटेल साहब दिए, लो दिए, क्या कर लिए, 1 वोट से 1, 14 वोट से 1। तो वैसे उसमें अब तो लहर ऐसी बड़ा तूफान है, बड़े बड़े दरख्त उठ जाएंगे यहाँ से, सुने के नहीं। ये चिल्लर क्या है, नामी रेगुलर है उनका, बेवकूफों का। हमारे वर्कर के एक वर्कर के बराबर का नहीं है कोई। कोई भी पार्टी आ रहे तो भाई नौजवान तुम्हारे साथ रहा तो कुछ तो भी भागता दौड़ता अच्छा रहता। पहले आता कितना डर है तो उनको, हमारे MLA साहब वो फोटो वायरल होते, हमारे लोग कभी भी नहीं बोले साहब कैसी फोटो है, बोले क्या वो तो ये हट गए छोड़ गए सुने के। आपत के मैदान से आपकी पार्टी जो है से एक सियासतदान के तौर पर हमारे एक साथी को जो है से टिकट दी, खुशी की बात है। और आपकी जो है मुजम्मिल मुंसिफ टीम सदर साहब मेरे को टिकट उन्होंने दी तो अच्छी बात, क्योंकि आप मौके देंगे। वो बेचारा मालूम है 15 साल से कोशिश में था, देव अब लगा शायद नंबर और इधर से बेटा इधर से